नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ झारखंड के ज्योग्राफी चैप्टर में दामोदर रिवर के बारे में। जैसे ही आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का या झारखंड एसएससी का एग्ज़ाम देने की तैयारी करने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि जो ज्योग्राफी का रिवर चैप्टर है उसमें से दामोदर रिवर के बारे में भी जानकारी ज़रूरी है। इसमें हम खास करके देखेंगे जो थीमेटिक टाइप का क्वेश्चंस है, आप सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पास वो जानकारी है कि क्या हमारा वो पूरा मैप है और कैसे ये रिवर का उसका फ्लो है, क्या डायरेक्शन है, आप सारे आंसर आप इसमें से कर दीजिएगा। सवाल सब जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं वही सब सवाल है, और कुछ थीमेटिक्स क्वेश्चंस हैं। अगर आपके दिमाग में मैप है तभी आप आंसर सही सही कर सकते हैं। ये सामने जो आपके सामने दिख रहा है ये झारखंड का पॉलिटिकल मैप है, और ये जो दूसरा वाला है ये झारखंड का ये मैप है। ये इसमें आप देख सकते हैं कि दामोदर रिवर का स्ट्रक्चर कैसा है और ये कैसा दिखता है। देखिए, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि झारखंड में ये जो प्लेटू है छोटा नागपुर का, वहाँ से देखिए उसका ये ओरिजिन दिख रहा है आपको। उसका ये ओरिजिन आपको दिख रहा है। यहाँ से ये निकल गया लातेहार के आसपास। पहले ये पलामू डिस्ट्रिक्ट का पार्ट पड़ता था, और यहाँ से यहाँ से ये ईस्ट तरफ से बहते हुए धीरे धीरे बाद में जाके ये बिल्कुल साउथ वेस्ट जाके बंगाल की खाड़ी में, इधर उसके पहले ये गंगा से मिलती है। और इस तरह से एक्चुअली में ये रिवर को पहले बोला जाता था सौर ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक। लेकिन उस समय के जो सरकारें थी उसने टेनेसी नदी घाटी परियोजना से सीख लेकर इसे रिवर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में परिणत कर दिया। ये सब सारा कैसे हुआ और इस रिवर्स का कोर्स क्या है, देखिए इतना लंबा देख रहे हैं ये। आप ऐसे ध्यान से देखिएगा कि अगर इसको, इस पोर्शन को आप हाथ में ले लीजिए और धीरे धीरे उसको टू एंड फ्रो मूव करिए, तो आपको दिखेगा कि हम पंखा धीरे धीरे घुमा रहे हैं अपने शरीर में। और ये जो दूसरा कलर का ये जो पार्ट है हल्का सा रेड, ये पूरा पार्ट देखिए, ये पूरा ये बंगाल, वेस्ट बंगाल का पार्ट है। और ये जो ग्रीनिश हल्का है ये पूरा झारखंड में देखिए ये पूरा विस्तार है। आप देख सकते हैं कि ये लातेहार, धनबाद, आपका हजारीबाग, ये सारे ज़िले में है। और ऊपर से नीचे लेफ़्ट से राइट आप देखिएगा कि सबसे पहले उधर आपको तिलैया डैम पड़ेगा, फिर आपका कोनार पड़ेगा, फिर तेनू घाट, इस तरह से। तो चलिए अब इसके बारे में और क्या खास प्रश्न उत्तर है, जल्दी जल्दी प्रश्न उत्तर का श्रृंखला शुरू करते हैं। आप जवाब देते जाइएगा फटाफट। लातेहार जिले के पास छोटा नागपुर पठार पर चंदवा गांव के पास कहाँ से दामोदर नदी निकलती है? वेयर डज द रिवर दामोदर ओरिजिनेट्स फ्रॉम चंदवा रिवर ऑन छोटा नागपुर प्लेटो इन द लातेहार डिस्ट्रिक्ट। ये जगह का नाम है खमारपेट हिल, और ये ट्राई जंक्शन है लातेहार, रांची और हजारीबाग। नेक्स्ट देखिए, किस नदी को देवनद के नाम से भी जाना जाता है? विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज देवनद? इट इज़ दामोदर। नेक्स्ट देखिए, किस नदी को दामोदा के नाम से भी जाना जाता है? विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दामोदा? ये दामोदर नदी है। और देखिए, दामू दा ये दो वर्ड से जुड़ के बना हुआ है। दामू का अर्थ होता है पवित्र, और दा का अर्थ होता है जल, मतलब पवित्र जल देने वाले नदी है ये दामोदर। नेक्स्ट देखिए, दामोदर नदी कहाँ गिरती है? आप लोग सब जानते हैं, वेयर डज द रिवर दामोदर फॉल्स इनटू, ये बे ऑफ बंगाल में है। लेकिन उसके पहले ये भागीरथी या हुगली रिवर जिसको बोलते हैं, गंगा का नाम है, उससे मिलके तब ये जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। नेक्स्ट देखिए, दामोदर नदी में कौन सी सहायक नदी बांकुरा जिले में जुड़ता है? विच ट्रिब्यूटरी ज्वाइंस दामोदर रिवर इन बांकुरा डिस्ट्रिक्ट? इस रिवर का नाम है साली, ठीक है, और ये बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में इसमें ज्वाइन करती है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम बंगाल के किस जिले में दामोदर नदी कमोबेश उत्तर से दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है? आप देख ही रहे होंगे कि जो हैंडल वाला पोर्शन था, है ना, उसके पहले आके ये बिल्कुल नीचे साउथ की तरफ ये छोटा नागपुर के पठार से निकलकर बिल्कुल ये ईस्ट तरफ आती है। ईस्ट के बाद वहाँ से बिल्कुल ये नीचे साउथ डायरेक्शन में मुड़ जाती है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल? देखिए ये काम
हमारे झारखंड में नहीं हो रहा है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल द रिवर दामोदर कंटिन्यूज इन अ मोर और लेस नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, बर्धमान जिला। नेक्स्ट देखिए, दामोदर नदी भागीरथी हुगली नदी से कहाँ जुड़ती है? वेयर डज द रिवर दामोदर ज्वाइन भागीरथी हुगली? ये जगह का एग्जैक्ट जो लोकेशन है ये श्यामपुर है, और हावड़ा में, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाके मिलती है। नेक्स्ट सवाल देखिए, दामोदर नदी बेसिन में देश के कोयले का कितना प्रतिशत भंडार है? देखिए, दामोदर नदी बेसिन के बारे में हम बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स परसेंटेज इन झारखंड, स्टेट ऑफ झारखंड। दामोदर नदी बेसिन इंक्लूड्स द बेसिन्स ऑफ रिवर in Jharkhand and also in West Bengal. The Damodar basin accounting for how much percentage of the country's coal reserve? ये कितना करता है? 46% of country's coal reserve। और दामोदर रिवर बेसिन को स्टोर हाउस ऑफ इंडियन कोल भी बोलते हैं, क्योंकि जहाँ देख रहे हैं ना गोंडवाना लैंड का वो जो पूरा कोल का पट्टी है दामोदर नदी के पैरेलल पैरेलल, और इसी वजह से ये रिवर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड भी है। देखिए, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितना है? हम सिर्फ झारखंड की बात कर रहे हैं। व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ रिवर दामोदर इन झारखंड? ये है 290 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट सवाल है, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितना है? अभी तो झारखंड में आपने देखा 290 किलोमीटर। व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ रिवर दामोदर? ये है नियरली 592 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल देखिए, दामोदर नदी का कुल जल प्रवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? व्हाट इज द टोटल ड्रेनेज एरिया ऑफ रिवर दामोदर? ये है करीब 22,000 कुछ वर्ग किलोमीटर। तो आप इसमें ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है, उसका करीब करीब एक तिहाई से थोड़ा कम आता है, करीब 22,000 स्क्वायर किलोमीटर है इसका ड्रेनेज एरिया। जैसे आप जो शुरू का हम मानचित्र दिखाया, तो आप देख रहे हैं ना मेन मेन डिस्ट्रिक्ट्स, ये धनबाद आपका टच कर रहा है, आपका हजारीबाग है ना, उसके बाद लातेहार, ये रांची, ये सारा रांची, ये सारा चीज़ आप देखते ही जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखें, दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? विच रिवर इज द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी टू दामोदर रिवर? प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी, बहुत सारी सहायक नदियां हैं, उसमें प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ये बराकर है, और ये दामोदर नदी को 241 किलोमीटर तय करने के बाद एक दशेरगढ़ जगह है, वहाँ पे जाके ये ज्वाइन करता है। नेक्स्ट देखिए, दामोदर नदी का जलग्रहण क्षेत्र किस आकार का है? द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर दामोदर द कन्फ्लुएंस इज फिश शेप्ड, ये फैन शेप्ड। अभी आपको हम बताए थे कि उसके नीचे वाला जो हैंडल जहाँ पे हम लाल से डायरेक्शन करके बताए थे कि उसको हाथ में आप ले लीजिए, जो साउथ दक्षिण तरफ रिवर दामोदर मुड़ जाता है, तो वो क्या पंखा जैसा दिखेगा। दामोदर की सहायक नदियों और उप सहायक नदियों के क्या नाम है? व्हाट आर द नेम्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड सब ट्रिब्यूटरीज ऑफ द दामोदर? ये नाम है कुनार, बराकर, हाहारो, बोकारो, घारी, जमुनिया, कादिया, गुड़िया और भेरा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेयर इज द सोर्स ऑफ बराकर रिवर? ये है पद्मा में, हजारीबाग के पास, इन द लोकलिटी लोकल विसिनिटी ऑफ पद्मा। नेक्स्ट देखिए, दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? दामोदर रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? देखिए, दामोदर की इतनी सारी सहायक और उप सहायक नदियां हैं, दामोदर खुद रिवर गंगा की एक सहायक नदी है, और इसी को सौर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। दामोदर के विनाशकारी प्रभाव के कारण दामोदर नदी पर बनाए गए बांध, उनका नाम बताएं। ड्यू टू डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ दामोदर डैम्स वेयर बिल्ट ऑन दामोदर रिवर, नेम दे। ये मैथन, पंचेत, कोनार, तिलैया, तेनूघाट और दुर्गापुर में एक बैराज बनाया गया। नेक्स्ट देखिए, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुए थे? व्हेन डीवीसी वाज एस्टेब्लिश्ड? ये है 1948 में। किस लिए हुआ था? कि दामोदर का जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट था उसके वाटर को मैनेज करने के लिए, ठीक है ना, जल संसाधन को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, दामोदर घाटी निगम अमेरिका के किस परियोजना के मॉडल पर आधारित है? डीवीसी वाज सेटअप ऑन विच मॉडल ऑफ यूएसए? ये है टेनेसी नदी अथॉरिटी ऑफ यूएसए, टेनेसी नदी प्राधिकरण। नेक्स्ट देखिए, जल विद्युत परियोजनाओं का स्थापना वर्ष के अनुसार सजाएं। ठीक है, अरेंज द हाइडल प्रोजेक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो देखिए, यहाँ पे पंचेत है, मैथन और तिलैया, तो इसको आप सजाइए। कौन सा ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? सीधे सीधे आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले ऊपर में हम टी के एम पी लिखे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें तिलैया हुआ था, तिलैया,
उसके बाद है के बंगला ये वेस्ट बंगाल में है। एम फॉर मैथन, पी फॉर पंचित। तो आप देख लीजिए कौन सा है, तिलैया, मैथन, पंचित। 3, 2, 1 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं ये है मिलान करें, मैच डैम्स विथ रिवर, बांध का नाम है और नदी का नाम है। देखिए तिलैया मैथन बराकर नदी पे है या दूसरे पे, कोनार कोनार नदी पे है, पंचित दामोदर नदी पे है। ऑल आर करेक्ट। यहाँ देखिए सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तिलैया मैथन दोनों बराकर नदी पे है। अब देखिए दामोदर बेसिन का अफवाह क्षेत्र झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। ड्रेनेज एरिया ऑफ दामोदर बेसिन इज कवरिंग अबाउट हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द झारखंड। ड्रेनेज एरिया सिर्फ ये है 11.8% और वेस्ट बंगाल के ड्रेनेज एरिया का 8.6% है। ठीक है। दामोदर घाटी निगम ने किस स्थान पर भारत का पहला बहुउद्देशीय बांध बनाया। दामोदर वैली कॉरपोरेशन कंस्ट्रक्टेड इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज डैम एट विच प्लेस। ये है तिलैया 1953 में बराकर नदी पे। ये रहा दामोदर नदी से संबंधित आज का जो महत्वपूर्ण 22 सवाल, उससे संबंधित मैप। अगर ये सारे मैप अगर आपके दिमाग में है तो ड्रेनेज एरिया, उसके शेप, कहाँ कौन नदी मिलती है, ये सारा चीज़ उसमें दिया गया है। बाकी 2-4 फैक्ट हैं और हम समझते हैं कि इतना से ज़्यादा दामोदर नदी से संबंधित और सवाल इसमें नहीं बच जाता है। और आशा है आप ये वीडियो आप एंजॉय किए होंगे दामोदर नदी घाटी से संबंधित। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।